हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जानते हैं लास्ट ईयर और इस ईयर सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। अडर 247 की तरफ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो बात ये उठी कि सर, बच्चे कहते हैं कि सर बेस्ट टाइम क्या है। आप जानते हैं पेपर लगभग मान के चलिए आने वाले 2025 में मई या अप्रैल या मार्च में कभी भी हो सकता है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं सीयूटी पीजी एलएलबी के बारे में, उनको पता चलेगा प्रिपरेशन कैसे करें, कब करें। क्या सर मुझे अभी स्टार्ट कर देना चाहिए या अभी और टाइम ले या और पहले स्टार्ट कर देना था। आइए हर चीज डिस्कस करते हैं बच्चा। हमने 3 से 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके बताया और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं प्रिपरेशन की कैसे जाएगी, बहुत प्यारे तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि पूरा क्वेश्चन का पैटर्न जो है, अगर हम पेपर की बात करें 75 क्वेश्चंस आने लगे हैं। पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट ईयर पैटर्न में ज्यादा क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन है। 1 आवर 45 मिनट अप्रॉक्स 105 मिनट की आपकी अब शिफ्ट होने लगी है, मतलब 1 आवर 45 मिनट का पेपर है। और अगर हम बात करें टोटल 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 4 मार्क्स प्लस के 1 और निगेटिव के माइनस के 1 मार्क होने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और मल्टी लैंग्वेज मींस हिंदी और इंग्लिश, बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आने वाला है। ठीक है बच्चा, बात करते हैं हम मीडियम की। तो जैसे मैं बता चुका हूं पेपर के 2 मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश। 2 मीडियम में को पेपर का कंडक्ट होता है। एलिजिबिलिटी सिंपल सी है। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 50% है या जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 45% है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी कोई वो बहुत हाईफाई क्राइटेरिया नहीं है। बात यह हुआ कि सर बेस्ट टाइम क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मुझे यहां से दिल्ली जाना है, बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं पूछूंगा पहुंचना कब है और आप डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि सर पहुंचना कब है। पहुंचना तो पता है आपको कि मार्च से अप्रैल के बीच में 2025 में पहुंचना है, मतलब पेपर है। अब डिस्टेंस का मतलब है पढ़ना क्या है। सर अगर मुझे एक बुक पढ़नी हो तो 1 महीने पहले पढ़ लें। सर अगर 2 बुक पढ़नी हो तो 2 महीने पहले पढ़ लें। सर बुकें कितनी पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पैटर्न क्या है। तो पैटर्न ये कहता है आपके पास लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसको बोला जाता है। जीके जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स और रीजनिंग ये आपकी, और इंग्लिश, इसमें इंग्लिश भी है और आपकी रीजनिंग और इंग्लिश आपकी एक सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश इसी में आ गई लैंग्वेज वाली में। तो 5 टॉपिक्स हैं। एक बार में इसके सब सिलेबस के गो थ्रू होंगे। सिलेबस से आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे सबसे पहले देखिए क्वांट का। क्वांट क्यों क्रिटिकल है। काफी बच्चे जो एलएलबी के लिए पेपर को देते हैं वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड को सोचिए, बच्चा अगर पेपर देगा तो ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा क्वांट के लेवल तक आने में टाइम लगता है। जो बच्चे 2-2, 3-3 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं उन्हें तब समझ में आता है जब वो पेपर दे चुके होते हैं। बच्चा टाइम लगता है। बात करते हैं क्वांट में क्या क्या आने वाला होता है। अगर मैं बात करूं क्वांट में क्या क्या आ रहा होता है, तो क्वांट में नंबर 1 आपका वो जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को इस तरह से लिखता है। क्लॉक और कैलेंडर वैसे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो, लेकिन वो मेंशन इन्हीं में कर रहा है। ये आप रीजनिंग में पढ़ेंगे। एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एज, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआई, टाइम एंड वर्क, पाइप असिस्टेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट यूनियन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सर, एलिगेशन, एरिया और वॉल्यूम, ये आपका क्वांट में पूछा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कितना स्टैंडर्ड एरिया है। काफी बच्चे एलएलबी के ऐसे होते हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन करके आते हैं, उन्हें थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा होता है इसको कवर करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ही मैं आपको पढ़ाऊं तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए इस पूरे केवल क्वांट के सिलेबस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। क्वांट के सिलेबस को मिनिमम 7 से 8 महीने चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं दूसरा, हम दूसरी बात करें इंग्लिश। इंग्लिश में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, समझ के साथ साथ चीजें रटने की भी होती हैं और प्रैक्टिस की भी होती हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस, आपके एरर, पैराग्राफ जो जंबल बेस होते हैं PQRS फॉर्म में, सेंटेंस कनेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस।
बात करते हैं कंप्यूटर में। अभी लेटेस्ट में कंप्यूटर के 17 क्वेश्चन पूछे गए, 17 4 68 नंबर की। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एक्सेस, पावर, आउटलुक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस और इंपोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। जीके जीएस तो भाई अथाह है, कोई अंत ही नहीं है। और फिर कितने क्वेश्चन आए कुछ नहीं कह सकता। इसमें लिटरेचर आता है, हिस्ट्री आती है, ट्रेड अवेयरनेस आता है, ज्योग्राफी आती है, कल्चर आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पर्सनैलिटीज आती है, स्पोर्ट्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, साइंस आती है, पॉलिटिक्स आती है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक वर्ड और आया था, लीगल अवेयरनेस, तो लीगल की चीज। तो आप समझ पा रहे हो ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप जो भी बच्चा 5 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा उसको नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी जान लगानी पड़ेगी, तब जाके क्वांट, दो चीजें, क्वांट और आपको जीके जीएस में आपको कमांड होगी। क्वांट में कमांड ऐसे नहीं होगी जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करेंगे। जीके जीएस का सिलेबस अथाह है, एनसीईआरटी से चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लैरिटी, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम कैटेगराइज कर रहे हैं प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। पहले कैटेगरी के बच्चे को, नंबर 1, फ्रॉम सेकंड लास्ट ईयर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के सेकंड लास्ट ईयर, मान लीजिए मैं बीएससी कर रहा हूं तो बीएससी सेकंड ईयर से मैंने टारगेट ले लिया, मुझे एलएलबी करना है सेकंड ईयर से मैंने, ये कहलाता है टॉपर्स जोन। क्यों? टाइम है मेरे पास। बच्चे ऐसी टाइम पे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसी टाइम पे एसएससी सीजीएल देते हैं, इसी टाइम पे बैंक की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। ये बेस्ट टाइम है, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए। आपके घर में हो या आपकी कुछ कल्चर ऐसी हो कि आपको पता हो कि भाई मुझे ये करना है, क्योंकि सेकंड ईयर के जो कर देगा और जो डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंट रहेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस समय 90, मैं बोलूं कि इस समय मुश्किल से अगर कोई प्रिपरेशन करता भी हो, पेपर अभी स्टार्ट हुआ है, 5 से 10% बच्चे ही इस समय प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन टॉपर्स भी तो 5 से 10 ही होते हैं। कैटेगरी नंबर 2, दूसरी कैटेगरी में उस बच्चों को ले रहा हूं जो लास्ट ईयर से, मतलब जस्ट अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, मतलब उसके पास 12 महीने हैं, ग्रेजुएशन के पेपर हो रहे होंगे और उसी के दौरान उसका पेपर भी हो जाएगा एलएलबी का। तो या तो आप लास्ट ईयर से शुरुआत करें, ये है, ये भी कहलाता है टॉपर्स जोन। टॉपर्स जोन में आपको बेनिफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां से कैटेगरी नंबर 3 ओपन होती है, जो बच्चे 9 या 10 महीने पहले स्टार्ट करते हैं। बच्चा अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो आपके पेपर के 10 से 11 महीने बचे हैं, तो ये भी बच्चे टॉप कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। अगर मैंने खुद बच्चों को पहले पढ़ाया है, मैं जानता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अगर मैं क्वांट पढ़ाऊं तो एक जिसका बेस मैथ्स है वो उसको हैंडल कर लेगा, लेकिन ह्यूमैनिटीज वाला हैंडल नहीं कर पाता। और एलएलबी में बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं, जो ट्राई करते हैं, वो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं। तो बच्चों बायो वाले बच्चे होते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। कैटेगरी नंबर 4 जिसको बोलेंगे डेंजर जोन, जो 3 या 4 महीने पहले स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं हम पूरा सिलेबस कर लेंगे, जबकि वो नहीं कर पाते। क्लियर? वो नहीं कर पाते। अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अभी करना होगा, अभी से करना होगा, यही बेस्ट टाइम है। दूसरा, अगर पढ़ने का तरीका क्या है, जो क्लास में पढ़ाया जाए कम से कम 10 बार रिवाइज, अगर जो डीपीपी दी जाए कम से कम 10 बार, जो 100 मॉक टेस्ट दिए जाए कम से कम 100 मॉक टेस्ट, ये होता है सिलेक्शन का वन टाइम सिलेक्शन। एक बार में सिलेक्शन होना चाहिए, नो इफ नो बट। अब बात यह है कि सर सिलेक्शन होगा, अब देखिए मैं 2024 का आपके पास एनालाइज लेके आया हूं, 2023 का पेपर का एनालाइज लेके आए। आप देख रहे हो इंग्लिश में 23 में 21 क्वेश्चन आए थे और 24 में 16 क्वेश्चन आए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। क्वांट के जहां 22 क्वेश्चन आए थे वहां 10 क्वेश्चन आए, जहां जीके जीएस के 11 से 13 क्वेश्चन आए थे वहां 20 क्वेश्चन आ गए, जहां रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे वहां 12 क्वेश्चन आ गए, जहां कंप्यूटर के 8 से 10 क्वेश्चन आए थे वहां 17 क्वेश्चन आता है। जब कुछ फिक्स ही नहीं है, उसके बाद आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा? समझ पा रहे हैं? अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे कैसे? बेस्ट फैकल्टी कहां मिलेगी? वो सब आपको मिलेगा। सबसे बेस्ट उसका रूल है महापैक, जो 3 ईयर के लॉ के महापैक में आपको मिलने वाला है। आप कोड लगाएंगे Y696।
दूसरा, अगर आपको इसमें क्या मिलेगा, 500 आवर प्लस की लाइव क्लासेस, 115 टेस्ट, 140 ई बुक और 5 बुक के साथ। बात करते हैं जो महापैक होता है उसमें सारे ऑल जो CUT बैचेस है उनका एक्सेस होता है, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, लाइव डाउट क्लासेस होती हैं, फुल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेक्स्ट, DPP कंप्लीटली आपका स्टडी प्लान, रेगुलर मेंटरशिप और कोर्स फीस आपका इसमें इंक्लूडेड होता है। बात करते हैं दूसरा, विजय 2.2। विजय 2.0 प्रिंटेड बुक के साथ है। ये 20 मई से स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है, मतलब अभी कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है। Y696 कोड लगाकर आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और आपको बुक केवल ये वाली लेनी है जो बेस्ट है, जिसमें 5 बुकें मिल रही हैं, कंप्यूटर, लीगल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, लीगल इंग्लिश। S696 कोड के लिए, Y के लिए, बुक के लिए S696 और उसके लिए Y696। ठीक है, आइए कैसे लेना है मैं एक बार बता देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले साइट पर जाएंगे, डालेंगे सबसे ऊपर अड्डा 247, पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। पहले वाले क्लिक पर ऑल कोर्सेज पे आएंगे, यहां जाएंगे UG PG और आपको जाना है लॉ एंट्रेंस एग्जाम CUT LLB। देखो PG LLB के लिए PG नहीं लिखा है, CUT LLB मतलब PG LLB, UG LLB अलग है, तो PG LLB जाएंगे। महापैक लेना है, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा महापैक, सबसे बेस्ट है महापैक। तो कोड क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज द Y696 आपको मिलने वाला है 11,039 में। सबसे बेस्ट अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट क्लासेस, DPP सब कुछ इसमें मिल जाएगा। लेकिन कोई बच्चा चाहता है सर मैं पर्टिकुलर बैच लेना चाहता हूं, तो यहां गए आप UG PG में जाएंगे, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ये विजय 2.0, आप सीधा बाय नाउ पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे Y696। ठीक है बच्चा। आइए दूसरा, अगर कोई बुक लेना चाहता है, यहां जाएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ये बुक वाली कैटेगरी है, बुक पे जाएंगे, दैट इज द S696। चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसी और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। टाटा बाय बाय।